नमस्कार दोस्तों। मौजूदा हालात में भारत और नेपाल के जो संबंध है बहुत ही तनावपूर्ण है और ये जो तनावपूर्ण है ये दोनों देशों के लिए अच्छी बात नहीं है, खास तौर पे दोनों देशों के नागरिकों के लिए, क्योंकि भारत और नेपाल का जो संबंध है सिर्फ एक राष्ट्र का संबंध नहीं, ये खून का संबंध है, एक रिश्ता का संबंध है, एक माँ और बेटा का संबंध है, एक हस्बैंड और एक वाइफ का संबंध है, न जाने कितने रिश्तों का संबंध है। प्रधानमंत्री ओली द्वारा जो दिया गया दुर्भाग्यपूर्ण बयान वो बहुत ही घात पहुंचाता है लोगों को दिल में, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये लोकतंत्र है, आज वो जीते हुए हैं तो इस तरह की बातें बोल सकते हैं और देश को भड़का सकते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पे आप कुछ ऐसा ना करें जिससे कि दुनिया में आपकी किरकिरी बने, और आज न कल आपकी किरकिरी बनना ही है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं। जो आप भगवान राम के लिए बोल रहे हैं, देखिए भगवान राम की जो ज़िंदगी है उनके बारे में तो हर कोई ऐसे ही बोलता है। कभी कोई कहता है कि अयोध्या में उनका स्थान नहीं था, अभी आप कह रहे हैं कि नहीं वो तो नेपाल के थे, वो तो पूरे दुनिया के थे, और शायद उनके जैसा बनना बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए। ऐसा व्यक्ति जिससे गलती से अपने बच्चों का मृत्यु हो जाता, वो व्यक्ति के बारे में आप सोचिए, जो कल राजा बनना हो जिसको, और अगले दिन वो वनवास के लिए चले जाते हैं। तो क्या आजकल के ज़माने में कोई आपको ऐसा दिखेगा? मुझे तो नहीं लगता कोई दिखेगा। तो इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, राम कहलाते हैं। तो उस राम का आप नाम लेते हैं और सांस्कृतिक हड़प का आप संज्ञा देते हैं भारत को। लेकिन शायद आपको समझना चाहिए कि भारत और नेपाल जो है सिर्फ एक राष्ट्र नहीं, अलग अलग एक खून है, एक रिश्ता है। और आप जो ये समझते हैं कि भारत का जो मधेश के साथ जो संबंध है, तो जैसा मधेश के साथ संबंध है भारत का, वैसे ही पहाड़ के लोगों के साथ भी संबंध है, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ के भी लोग हैं और ज़मीन के भी लोग हैं, दोनों तरह के लोग हैं हमारे पास, और हम लोग एक हैं, बिल्कुल एक हैं। और आपकी इस बयानों से कुछ भी नहीं होने वाला। आप आज प्रधानमंत्री है, कल आप शायद नहीं रहें, और आप जिनके इशारे पे चल रहे हैं शायद वो आपको छोड़ दे, वो आपको कभी न साथ दे। चाइना एक ऐसा देश है जो हर देश को हड़पने की कोशिश करता है, तो आप उसके बहकावे में ना आए प्रधानमंत्री ओली जी। दूसरी बात ये, जो कि आप जो बोल रहे हैं इस तरह की बातें, वो आप अपनी गलतियां छुपाने के लिए बोल रहे हैं। आपको पता है कि मधेश जो जगह है वहाँ पे जनसंख्या के इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद भी उनको संविधान में कितना अधिकार मिला हुआ है, तो वो आंदोलन किए, और आप उसको समझते हैं कि इंडिया ने सपोर्ट किया। जी नहीं, इंडिया ने कोई सपोर्ट नहीं किया उस चीज़ को। लेकिन हाँ, दिल से तो, हृदय से तो ज़रूर कहेंगे कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी गलत होगा तो उसके बारे में बोलना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो आपको अपने घरेलू चीज़ को देखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि हमें संविधान में सबको बराबर का हक मिले, सबको बराबर का अधिकार मिले। हमारे देश में तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विशेष अधिकार तक भी मिले हुए हैं, लेकिन आप अपने ही देश के जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पे लोगों को अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो वो एक मधेसी आंदोलन के रूप में परिणित हो गया। लेकिन आप चाहते क्या है? आप इसको फ़ायदा उठा करके राष्ट्र विरुद्ध भारत को बनाना चाहते हैं। लेकिन देख लीजिए, आप भारत जो है, भारत के बिना आप रह नहीं सकते हैं, और हम भी भारत भी नेपाल के बिना नहीं रह सकता। मैं मानता हूं कि जो काला पानी और उत्तराखंड की जो सीमा है उसके बारे में जो विवादास्पद है, उसमें भी भारत की गलती है कि नेपाल को बातचीत करके ही चीज़ों को काम करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मंसूबे तो साफ साफ दिखता है नेपाल का, वो चाहता ही नहीं इस तरह की बातें। वो तो चाहता ही है कि तनाव हो, और उस तनाव का फ़ायदा उठा करके अपने देश में एक लहर पैदा करे राष्ट्रवाद की। जी नहीं, राष्ट्रवाद इसे नहीं बोलते हैं। ये राष्ट्रवाद का कथनी और करनी में बहुत ही अंतर है। और भारत को भी चाहिए कि नेपाल को अपने आप में ले, उसको संज्ञा में ले, उनसे बात करे, और जो भी सीमा विवाद है उसको सही करे। जैसे कि देखिए, जो उत्तराखंड की जो सीमा है, वो जो बनाया गया है, वो रोड आपका कैलाश पर्वत तक जाता है। उससे दोनों देशों को फ़ायदा हो सकता है, भारत को भी फ़ायदा हो सकता है और नेपाल को भी फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें हमें मिल के करना चाहिए। हमारा सांस्कृतिक ऐसा चीज़ है भारत और नेपाल का, जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। ओली आप एक पर्सन है, आप ज़रूर, आप एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन आप फिर भी एक पब्लिक है, आप एक जनता है। आपकी थॉट हर आदमी का थॉट नहीं हो सकता। भारत और नेपाल का संबंध कभी खराब नहीं हो सकता। भारत और नेपाल एक है और एक ही रहेगा, और मिल के रहेंगे हम लोग। आप ओली जी, जितना आपको दम लगाना है लगा लीजिए। आप चाइना की इशारे पे जितना चलना है आपको चल लीजिए,
लेकिन आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मधेसियों का ख्याल रखिए। जिनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है उनको संविधान में अधिकार दीजिए। बस इतना ही कहना चाहता हूं। थैंक यू।